को आपने सुना, समझा, सीखा। ऐसे ही शुद्धता, उतनी ही शुद्धता, उतनी ही आकर्षकता के साथ आप भी जो है इसका वाचन करेंगे और इस पथ की पहचान में आए एक एक शब्द के अर्थ और भावार्थ पर अब मैं आपको उसका ज्ञान प्राप्त कराऊंगा, उसका संज्ञान से आपको लाभान्वित करने की कोशिश करता हूं। तो अब मैं पद की पहचान के जो प्रथम पृष्ठ की जो 12-14 पंक्तियां हैं उसके अर्थ को आपके समक्ष रख रहा हूं। ध्यान से, गौर से आप सुने, समझें। उसके बाद मैं एक एक कर एक एक पृष्ठ के अर्थ और भावार्थ को मैं आपके समक्ष रखूँगा। तत्पश्चात मैं उसके प्रश्न और उत्तर पर भी आपको ले चलूँगा और एक एक प्रश्न उत्तर को भी आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। तो पहले पृष्ठ की जो पंक्तियाँ हैं, पूर्वे चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कवि हरिवंश राय बच्चन जी का स्पष्ट संकेत है कि जब हम जिस राह पर चलने के लिए कदम बढ़ाएं तो हम उस रास्ते की पहचान कर लें, उसका संज्ञान कर लें, ताकि कहीं से भी हमको उसमें शंका ना रहे, कहीं से भी हम उस पर शंकित न हो। और चूँकि इसका ध्येय यही है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। स्पष्ट संकेत दिया गया है पंक्तियों के माध्यम से। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि किसी भी पुस्तकों में इसकी कोई कहानी नहीं छापी गई है, किसी की ज़ुबानी भी इसका ज्ञान नहीं कराया गया है कि कौन से राही। अगली पंक्ति में स्पष्ट बताया जा रहा है कि अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। इस पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, कथन है कि हमें ज्ञात नहीं है जो ये राह है, जो ये जीवन की राह है, ये जीवन की राह से मुराद है ज़िंदगी का जो पथ है उस पर चलने की बात हो रही है। जीवन का जो ये राह है उस पर चलने की बात हो रही है। आज हमारे समक्ष जब से दुनिया कायम हुई है तब से जो है इस पथ पर कितने लोग, कितने अनजान, कितने जानकार लोग आए और चले गए। इस जीवन पथ पर कितने राही आए और चले गए, कुछ भी पता नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं, अनगिनत हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी छवि है, बहुत सारी ऐसा व्यक्तित्व है जो अपनी निशानी, जो अपनी पहचान इस दुनिया में, अपने इस समाज में, अपने ही राष्ट्र में, अपने इस समुदाय में, अपने घर परिवार में छोड़ कर गए हैं। उनकी पहचान ही, उनके कार्य ही उनकी पहचान बन गई है। तो इंसान के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें भी अपनी कार्य प्राथमिकता को ध्यान में रखकर समाज हित में, राष्ट्र हित में, शिक्षण हित में, छात्र हित में, समुदाय हित में, परिवार हित में हमें जो जीवन जो मिली है, जो ज़िंदगी मिली है, उसका सदुपयोग कर सकें, उसको साकार रूप दे सकें और अपनी पहचान कायम कर सकें। अगली पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, या कवि बताना चाहते हैं कि यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोले इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। कहने का तात्पर्य है कि जो इस राह पर राही आए, जो अपनी निशानी छोड़ कर गए, अपनी पहचान छोड़ कर गए, वो मूक है, गूंगी है, बट बहुत कुछ बोलती है। भाषा नहीं है,
उसके साथ भाषा नहीं है, पर वो जो है अपने गतिविधि से, अपनी कार्यकुशलता से जो अपनी पहचान बना कर गए हैं, जो शब्द बता कर गए, दिखा कर गए, वो इस पंथ का अनुमान के लिए काफ़ी है। उन्होंने जो शब्दों की रचना, जो अपने कार्यकुशलता के आधार पर एक खाका एक खींच कर गए हैं, एक कुशल नेतृत्व कर गए हैं, जो अपनी एक पहचान कारगुजारी से करके गए हैं, वही उनसे उस पंथी का अनुमान हम लगा सकते हैं। उस पंथ पर, उस पथ पर चलने वाली उस व्यक्तित्व विशेष की पहचान का अनुमान लगा सकते हैं। हर पंक्तियों के बाद कवि का कहना है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अन्यथा में ना लिया जाए। हमें जब भी मौका मिले, ज़िंदगी मिले, अवसर मिले, तो उसको चुनौतियों में बदलने की, जो भी चुनौती मिले उसको अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कार्यगुजारी से अपनी पहचान बनानी चाहिए। चुनौती को अवसर में बदलकर हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं। हम अपनी गतिविधि से अपने रुझान को लोगों के समक्ष रखकर अपनी पहचान में एक जान ला सकते हैं। इस पृष्ठ के अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से, जिसका वाचन इस प्रकार है: यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कहने का तात्पर्य है कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि जो वो रास्ता चुने, जो वो गतिविधि किए, जो वो राह चुन कर गए, जो वो मार्ग प्रशस्त करके गए, वो हमारे लिए अच्छा था, अच्छा है या ना है, या बुरा ना था, कि इस पचड़े में हमको नहीं पड़ना है। अपने व्यर्थ को अपने इसमें जो है न नष्ट नहीं करना है, समय को व्यतीत नहीं करना है। और यदि लगता है कि जो कार्य, जो रास्ता वो चुने, जो कार्य वो करके गए, वो हमारे लिए असंभव है, तो कोई बात नहीं है। आप उस असंभव पथ को छोड़कर आप नए पथ पर अपना पग बढ़ाएं। व्यर्थ में जो है उनके पीछे अपने समय को ना गंवाएं, और अपनी पहचान के लिए, अपनी निशानी को छोड़ने के लिए, अपना व्यक्तित्व, अपनी अलग एक पहचान के लिए एक नया रास्ता चुनें, नया पथ को क्रिएट करें। उस मार्ग पर चलने के लिए अपने रास्ते को सशक्त करें, और उस रास्ते पर जो है आने वाले विघ्न और बाधाओं के साथ आने वाले संघर्षों के साथ जूझने के लिए अपनी प्लानिंग करें, योजना बनाएं, और रणनीति के साथ अपने कार्य योजना के बल पर उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सेकंड पृष्ठ में हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से जो पिरोने का काम किया है, शब्दों के माध्यम से जो हमें चुनौतियों को अवसर में बदलने का कार्य किया है, जो सलाह दिया है, वो पंक्तियों का मैं वाचन करता हूँ। तत्पश्चात उसका अर्थ भी मैं आपको कराऊंगा। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। इस पंक्ति के माध्यम से डॉक्टर बच्चन जी का कथन है कि आप सोच और विचार ज़्यादा ना करें। आप अपनी यात्रा को योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके अपने यात्रा को आगे पथ पर ले जाने के लिए मन में संकल्पित हो, और तभी आपकी यह यात्रा